अभी मैं रास्ते में बात कर रहा था आते हुए कि दिल्ली से कटरा का रास्ता कितना आसान हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाएगा, बहुत बड़ा। कहीं यमुना एक्सप्रेसवे, कहीं 152D, यानी हर क्षेत्र में, कहीं हिसार का एयरपोर्ट, और आज हाइड्रोजन ट्रेन। यानी प्रकृति के साथ रह करके विकास करने की जो नई गाथा माननीय प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं वो अद्भुत है। सौर ऊर्जा की मैं बात करूं तो सौर ऊर्जा का भी यही। अभी मैं देख रहा था कि उसमें भारत कौन से स्थान पर है, एक रैंकिंग आई हुई थी, उसमें सौर ऊर्जा में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब प्रकृति का दोहन भी नहीं हुआ। जो सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है, उस ऊर्जा से हमने बिजली बनाई, हमारे घर में लगी, और घर में जाने के बाद जो फालतू बची वो बिजली बोर्ड में चली गई। और बीपीएल परिवारों के लिए तो फ्री में सौर ऊर्जा लग रही है। यानी जो गरीब व्यक्ति है उसको बिजली का कोई खर्च ना देना पड़े, ये भी प्रकृति के साथ रह करके एक ऐसा रास्ता निकाला कि खर्च भी बचे और प्रकृति का दोहन भी ना हो। कोयले पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो, पेट्रोल डीजल पे जो निर्भरता है वो कम हो। कहीं पर भी विश्व में युद्ध छिड़ जाता है, तेल की समस्या आ जाती है। तो उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन करके और जो प्रकृति हमें देती है उसका बिना कुछ दोहन किए उसका प्रयोग हम करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार की कला माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको, उस कला का फायदा हम सबको मिल रहा है। और ये तो एशिया में ऐसी पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी ज़्यादा अब लोग खरीद रहे हैं, कितनी ज़्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं। ईवी की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। आने वाले समय में आप देखना कि सौर ऊर्जा से गाड़ियां चला करेंगी। पेट्रोल पंप पर लाइन कम होगी और चार्जिंग स्टेशन पर लाइन ज़्यादा होगी। ऐसा समय आने वाला है, ये परिवर्तनशील समय है। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, ट्रेन ऊपर से ही चलेगी। यानी जगह जहां कम है वहां भी रास्ते हैं, वहां भी रास्ते निकाल के देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जहां पर प्रकृति का फायदा उठा करके बिना दोहन किए उसको विकास को आगे बढ़ाएं, तो ये भी भारत कर रहा है। इसलिए भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से जगत गुरु बने, उसी दिशा में तो हम सब काम कर रहे हैं। जो हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा था, जो हमारे जो शहीद हुए उन्होंने सोचा था, कैसे भारत का सपना लिया था कि देश आज़ाद होगा और फिर से वो जगत गुरु सोने की चिड़िया बनेगा। आप सोच के देखिए, सच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसी दिशा पर काम करते नजर आएंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध है तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो चाहें तो रोक सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए। और ये रुतबा इस देश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं ने उनको दिया है। और इससे छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है जब कोई ये कहता है कि अच्छा मोदी के देश से आए हो, भारत से आए हो। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, उसकी रैंकिंग में उछाल है। आज भारत का पासपोर्ट लेकर के आप विश्व में कहीं भी चला जाइए तो आपको कोई छेड़ता नहीं है, सम्मान से और रिस्पेक्ट से आपकी इज्जत करता है। ये परिवर्तन है, यही हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा था, यही हमारे भारतीयों ने जो शहीद हुए उस वक्त उन्होंने सोचा था। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में हमें मिल रही है। बिना आवाज़ के, आवाज़ का प्रदूषण नहीं, तेल का प्रदूषण नहीं, कार्बन बाहर नहीं निकलेगा। प्रकृति के साथ रहकर कैसा विकास जिसमें हमें सुविधा भी मिलेगी, हम दूर तक पहुंचेंगे भी, सफ़र भी कटेगा और सफ़र के साथ विकास भी होगा, हम समय पर भी पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ सभी रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। आपको ऐसे लगेंगे रेलवे स्टेशन आने वाले टाइम में जैसे किसी एयरपोर्ट पर चले गए हों। तो ये परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है और ये परिवर्तन तीव्र गति से हो और विकास भी तीव्र गति से हो। हमारे सबकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी लगातार बढ़ रही है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, सभी के घरों में सौर ऊर्जा लग रही है, पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उज्ज्वला के स्कीम के अंतर्गत गैस के कनेक्शन मुफ्त में दिए जा रहे हैं। यानी गरीब आदमी भी सम्मान से जिए, इसलिए जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले। पहले तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलते ही नहीं थे। शौचालय की कितनी बड़ी जो
एक तरह से गलानी का काम था बाहर जाने में, उसको समाप्त कर दिया। पूरे देश में अब कोई बाहर नहीं जाता, सबके यहाँ वॉशरूम बने हैं, टॉयलेट बने हैं। यानी एक एक सी चीज़ जो ठीक करनी चाहिए थी बहुत पहले, वो सब पर काम चल रहा है। और सब पर काम चलते हुए भारत से फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर से जगत गुरु बनेगा, फिर से संसार का मार्गदर्शन करेगा। यही हम सबकी इच्छा है और इसी पर हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और नायब जी चल रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।